आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो भी एल्गोरिथम फ्लो चार्ट्स के। एल्गोरिथम फ्लो चार्ट के हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले आएंगे उसकी डेफिनेशन आ गई उसकी। फिर उसके बाद आ जाएंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है। फिर उसके बाद आएंगे उसके एडवांटेजेस, जो कि ये हैं। फिर उसके बाद आएंगे एग्जाम्पल्स आएंगे उसके, ये रहे जो एग्जाम्पल्स। फिर उसके बाद आएंगे फ्लो चार्ट की डेफिनेशन आएगी। फिर उसके बाद आएगा कॉमन सिंबल्स एंड एडवांटेज सिंबल्स। फिर उसके बाद फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस आएंगे क्या क्या है। फिर उसके बाद उसके रूल्स आएंगे, क्या आएंगे उसके रूल्स एंड सम एग्जाम। फिर उसके बाद उसके रूल्स आएंगे। फिर उसके बाद कुछ क्विक एग्जाम्पल आ जाएंगे इसमें। ठीक है, आप चलिए इसको समझते हैं कि इसको करेंगे कैसे। ठीक, चलिए सबसे पहले इसको समझते हैं। सबसे पहली चीज़ इसमें जो दी गई है वो है डेफिनाइट स्टेप बाय स्टेप प्रोड्यूस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और टास्क। ठीक है, ये इसमें एल्गोरिथम की डेफिनेशन दी गई, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप प्रोड्यूस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। क्या करता है, सॉल्व प्रॉब्लम को क्या करता है, सॉल्व करता है। और क्या करता है, परफॉर्म करता है, क्या टास्क उसी कार्य को परफॉर्म करता है। ये होगी एल्गोरिथम की डेफिनेशन। ये हुई क्या, एल्गोरिथम की डेफिनेशन। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स के में भी क्या आ जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स में ये आ जाते हैं अंदर के, कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आ जाते हैं अंदर के। ठीक है, सबसे पहले चीज़ आती है जो फाइनाइट। क्या आती है, फाइनाइट। सबसे पहला क्या आता है, फाइनाइट। फिर उसके बाद आता है डिफाइनाइट, आउटपुट, इनपुट एंड इफेक्टिव, और भी चीज़ें। सबसे पहले होता है फाइनाइट। फाइनाइट में आता है मस्ट एंड आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप। जो सर्टेन नंबर होता है स्टेप का, उसके बाद एंड होना चाहिए, उसे बोलते हैं फाइनाइट। फिर उसके बाद आता है डिफाइनाइट। डिफाइनाइट में ये होता है स्टेप मस्ट बी क्लियर एंड अनएमेजिबल। स्टेप होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। कैसा होना, स्टेप क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है इनपुट। आ जाता है इनपुट में क्या होना चाहिए, शुड अफेक्ट सम इनपुट। जो उसके अंदर कुछ इनपुट होने चाहिए। क्या होना चाहिए, कुछ इनपुट होना चाहिए। किसके अंदर, इनपुट के अंदर कुछ इनपुट होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है आउटपुट। इट शुड प्रोड्यूस एटलीस्ट वन रिजल्ट। उसको कम से कम एक रिजल्ट को प्रोड्यूस करना चाहिए, मतलब कि उसको एक रिजल्ट को बनाना चाहिए, मतलब कम से कम एक रिजल्ट को उसको बनाना चाहिए। फिर उसके बाद आता है इफेक्टिव। एवरी स्टेप शुड बी सिंपल इनफ टू बी डन। सारे स्टेप सिंपल होने चाहिए उसको करने के लिए। कैसे होना चाहिए, सारे स्टेप सिंपल होने चाहिए। कैसे होना चाहिए, स्टेप सिंपल होने चाहिए। कैसे, सिंपल होना चाहिए टू डन, उसको करने के लिए। समझ आया। फिर उसके बाद आ जाते हैं एडवांटेज उसके, जो कि ये दिए गए हैं उसके एडवांटेज। ठीक, एडवांटेज में क्या होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड। कैसे होते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। फिर उसके बाद हेल्प इन प्रोग्राम राइटिंग। क्या कहते हैं, हेल्प करते हैं किसमें, लिखने में। फिर उसके बाद क्लियरिटी आती है इसमें, स्टेप बाय स्टेप में, स्टेप को लिखने में इसमें क्या आती है, क्लियरिटी आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद फिर आ गए इसके एग्जाम्पल आ गए, कुछ फ्लो चार्ट के क्या आ गए, एग्जाम्पल आ गए। एग्जाम्पल में भी क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल, एल्गोरिथम टू ऐड टू नंबर्स। एल्गोरिथम कम से कम 2 नंबर को ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद एल्गोरिथम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 नंबर्स। सबसे लार्जेस्ट नंबर फाइंड कर सकता है कितने, 2 नंबर का। कितने, सबसे लार्जेस्ट नंबर फाइंड कर सकता है कितने, 2 नंबर का। कितने नंबर का, 2 नंबर का लार्जेस्ट नंबर फाइंड कर सकता है। फिर उसके बाद आ जाएगी फ्लो चार्ट की डेफिनेशन आ जाएगी, और उसके कुछ कॉमन पॉइंट भी आ जाएंगे। फ्लो चार्ट के उसके कुछ कॉमन पॉइंट भी आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ओवल।
ओवल, ये रहा ओवल, ओवल आ जाएगा। डेफिनेशन को आपको याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद रेक्टेंगल आ जाएगा, पैरेललोग्राम आ जाएगा और डायमंड आ जाएगा एंड एरो आ जाएगा। ओवल स्टार्ट और एंड में होता है। रेक्टेंगल प्रोसेस और कैलकुलेशन में होता है, यूज होता है। फिर पैरेललोग्राम इनपुट और आउटपुट के लिए होता है, मीन्स अंदर और बाहर। जैसे कि आपने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी होगी, ये आपने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी इसकी, इनपुट और आउटपुट की। इनपुट की डेफिनेशन क्या होती है? इनपुट टू अफेक्ट सम इनपुट। इनपुट को क्या अफेक्ट करना चाहिए? कुछ इनपुट अफेक्ट करने चाहिए। इनपुट क्या करना चाहिए? कुछ इनपुट, मीन्स कुछ इनपुट अफेक्ट करने चाहिए। इनपुट को करना चाहिए, कुछ इनपुट अफेक्ट करने चाहिए। आउटपुट को एटलीस्ट वन रिजल्ट को फॉर्म करना चाहिए। कितने? कम से कम एक रिजल्ट को, कम से कम एक रिजल्ट को फॉर्म करना चाहिए। कम से कम कितने? एक रिजल्ट को क्या करना चाहिए? फॉर्म करना चाहिए। क्या करना चाहिए? फॉर्म, मीन्स प्रोड्यूस करना चाहिए। एक रिजल्ट को उसको प्रोड्यूस करना चाहिए। फिर आगे आ जाते हैं, उसके एडवांटेज आ जाते हैं। एडवांटेज में दिया गया है, ये इजीली विजुअलाइज होता है। क्या होता है? विजुअली विजुअलाइज होता है। इजी टू विजुअलाइज मीन्स इसको याद करने में आसानी होती है। फिर क्विक टू अंडरस्टैंड प्रोग्राम, इसको बहुत आसानी से अंडरस्टैंड समझा जा सकता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं एरर कैन बी डिटेक्टेड इजीली। इसमें जो एरर होते हैं वो बहुत आसानी से पहचाने जा सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं रूल्स उसके, ये जो कि ये दिए गए हैं। रूल्स में क्या क्या है? सबसे पहले आता है स्टार्ट विथ एंड एंड। स्टार्ट, ठीक है। ये रूल्स में क्या है? स्टार्ट किससे होते हैं? स्टार्ट से स्टार्ट होते हैं और एंड किससे होते हैं? एंड से एंड होते हैं। ये सबको पता है कि एंड तो एंड ही से होगा, स्टार्ट तो स्टार्ट ही से होगा। फिर उसमें एरो का यूज किया जाता है। एरो, जैसे मैंने ये कर दिया एरो का यूज, तो यहाँ पे क्या हो गया? एरो का यूज हो गया। किसका यूज हो गया? एरो का यूज हो गया। किसका यूज हो गया? एरो का। फिर उसके बाद होता है यूज सिंबल्स। सिंबल्स का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ सर्कल का यूज किया, तो सर्कल किसके लिए होता है? आपने पढ़ाई था ओवल। ओवल यूज होता है स्टार्ट और एंड के लिए। ओवल किसके लिए होता है? स्टार्ट और एंड के लिए। ओवल किसके लिए यूज होता है? स्टार्ट और एंड के लिए। तो मैंने इसको इससे डिनोट कर दिया। फिर उसके बाद है फ्लो चार्ट शुड बी फ्रॉम बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम। मतलब जो फ्लो चार्ट है उसको बॉटम से टॉप तक का होना चाहिए। मीन्स फ्लो चार्ट को बॉटम से टॉप तक का होना चाहिए। मतलब फ्लो चार्ट को बॉटम से टॉप तक का होना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाते हैं क्विक एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल में क्या है देखिएगा। एग्जाम्पल में आ गया पहले स्टार्ट। स्टार्ट किससे होना चाहिए? स्टार्ट से होना चाहिए। फिर उसके बाद जैसे एटलीस्ट 2 नंबर को कंटेन करना चाहिए, आपको बताया था। फिर उसके बाद ऐड, इट कैन ऐड 2 नंबर। क्या कर सकता है? इट कैन ऐड 2 नंबर्स। फिर उसके बाद सम को डिस्प्ले, सम को क्या कर सकता है? डिस्प्ले कर सकता है। फिर उसके बाद एंड कर सकता है, उसको खत्म भी कर सकता है। तो ये जो पॉइंट्स मैंने मार्क करवाए, ये और एक ये, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, मेनली पूछे जा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।